नमस्कार साथियों, मैं गुरुजी जीएलसी टॉप 50 IAS से स्वागत अभिनंदन। और सबसे मोस्ट नीडेबल रोजगार निर्माण सार संग्रह। और चूंकि सभी विद्यार्थी जो दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं शासन के समाचार पत्र को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, और चूंकि वो काफ़ी डिटेल में रहता है तो शायद सभी लोगों को संभवतः प्राप्त भी नहीं हो पाता है। उसी के समाधान के रूप में हम लोगों ने रोजगार और निर्माण सार संग्रह सीरीज शुरू की है। इसमें ये हमारा दूसरा अंक है मार्च द्वितीय सप्ताह का, और इसकी सारी PDF जो है मार्च फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक आप लोग जो है हमारा एप्लीकेशन है GLC IAS, वहाँ से आप लोग जो है प्राप्त कर सकते हैं। आपको लगता है कि GLC IAS आपके लिए वास्तव में बेहतरीन तरीके से काम करता है तो अपने नैतिक दायित्व और संस्थान के शुल्क के रूप में आप एक 5 स्टार रेटिंग और बेस्ट F4 MPPSC डेफिनेटली करें। ये एक रिक्वेस्ट है पोलाइटली। और देखते हैं इस बार मार्च जो द्वितीय वीक का जो आया है उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं, जैसे कुंडू टास्क फोर्स समिति मध्य प्रदेश में सांख्यिकी प्रणाली के कामकाज के सही मूल्यांकन और नीति निर्माण में डेटा की गुणवत्ता और प्रणाली में सुधार के लिए गठित की गई। इसके अध्यक्ष जो हैं अमिताभ कुंडू। ठीक है, अब इसके बारे में जैसे ये जो लेख आया है तो इससे रिलेटेड मेंस में क्या हो सकता है, प्री में क्या हो सकता है और इंटरव्यू में क्या पूछा जा सकता है, उस पूरे फोकस से हम लोगों ने इसको कंटेंट को सेलेक्ट किया है ताकि कम टाइम में आप इन सारी चीज़ों को देख पाए। यहाँ पे इसकी जो कुंडू कमेटी है उसकी क्या अनुशंसाएं रही है। राज्य सांख्यिकी आयोग का गठन किया जाए। अभी तक मध्य प्रदेश में राज्य सांख्यिकी आयोग स्टैटिकल और जो कमीशन है वो नहीं है। सर्वेक्षण संवर्ग का गठन इत्यादि जो भी सिफारिश है आप PDF में देखिएगा आराम से। अब नेक्स्ट, राज्य स्तरीय सतर्कता मॉनिटरिंग समिति का गठन। राज्य शासन ने SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत विगत 21 अगस्त 2019 को गठित राज्य स्तरीय सतर्कता मॉनिटरिंग समिति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया और नई समिति को स्टेब्लिश किया, जिसके अध्यक्ष शिवराज सिंह जी चौहान, ये प्री में पूछा जा सकता है, तथा नई समिति में मंत्री, सांसद, विधायक और संबंधित अधिकारियों को सदस्य बनाया गया है। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आप लोगों का। प्रमुख सचिव अनुसूचित जाति कल्याण को संयोजक सदस्य सचिव बनाया गया है। यहाँ से आप क्लिक करके आप ऐप पे जाके सीधा इसका PDF एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ये वीडियो खत्म होगा आपको इसका PDF जो है मिल जाएगा ऐप पे। गांव का गौरव, थोड़ा प्रिंट मिस्टेक हो, मात्राओं की मिस्टेक तो देख लीजिए। ग्राम का गौरव दिवस मनाने के संबंध में पंचायतों को संबोधन 3 मार्च 2022, ये अपना जो जनसंपर्क विभाग है उसके ऊपर भी अपडेट हुआ था। श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने भोपाल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्राम पंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि मैं गांव के लिए क्या कर सकता हूं, इस पर विचार के साथ हमने गांव का गौरव दिवस मनाने का निर्णय लिया है। ठीक है, मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 53,000 गांव अप्रैल के महीने तक गौरव दिवस की तारीख तय कर ले। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान, ये क्या है। माननीय मुख्यमंत्री जी, केंद्रीय एवं कृषि कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर ने सेंट्रल गवर्नमेंट की महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ इंदौर में नरलई से किया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। ठीक है, इंटरव्यू में जब इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। प्री में भी क्या होता है कि जब आप कृषि क्षेत्र में सरकार के प्रयास लिखे तो इस चीज़ का भी आप उल्लेख कर सकते मेंस में। और प्री में क्वेश्चन आ जाता है कि मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कहाँ से प्रारंभ हुई, तो नरलई इंदौर से। इसमें जो उद्देश्य है वो सारी चीज़ें दी गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है इसकी शुरुआत 13 जनवरी 2016 से हुई थी। नेक्स्ट अपन देखते हैं सघन मिशन इंद्रधनुष। इसमें नवजात शिशु और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य सुधार के लिए टीकाकरण किया जाएगा। यह अभियान 3 चरणों में। तो सघन मिशन इंद्रधनुष जो है, इंद्रधनुष कार्यक्रम 2012 में सभी टीकाओं के लिए टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए मिलाकर बनाया गया एक इंटीग्रेटेड टीका प्रोग्राम है। तो उसी में सघन मिशन इंद्रधनुष के लिए हमारे मध्य प्रदेश शासन ने भी इसका ध्येय वाक्य रखा है, हम पहुंचेंगे उन तक जो ना पहुंचे हम तक। ठीक है, मध्य प्रदेश में इजराइल के सहयोग से बनेंगे कृषि उत्कृष्टता केंद्र। इजराइल के काउंसलेट जनरल श्री कोवी शोनानी मध्य प्रदेश प्रवास पर है। उन्होंने बताया कि इजराइल पूरे भारत में 29 कृषि उत्कृष्टता केंद्र बनाएगा और इनमें से 2 मध्य प्रदेश में, छिंदवाड़ा में संतरा उत्पादन के लिए और मुरैना में सब्जी उत्पादन के लिए। इससे 2 साल पहले जब हमने देखा था तो इजराइल के इसी प्रोजेक्ट के तहत क्या हुआ था, फूलों के लिए और संतरे के लिए शाजापुर था और फूलों के लिए जहाँ तक मेरे को ध्यान है सिरोही था। इस बार छिंदवाड़ा में संतरा उत्पादन कृषि उत्कृष्टता केंद्र और मुरैना में सब्जी उत्पादन केंद्र जो है वो लगाया जाएगा। तो इसमें सब्जी उत्पादन केंद्र इजराइल द्वारा कृषि उत्कृष्टता केंद्र के रूप में कहाँ, मुरैना। जल जीवन मिशन के तहत मध्य प्रदेश को राशि आवंटित।
ठीक है। जल जीवन मिशन, हर घर तक नल सुविधा के तहत पानी पहुंचाना, जिसका लक्ष्य वर्ष 2024। जल जीवन मिशन की शुरुआत 2019। तो आपका जो मेंस का पेपर है उसमें पेयजल अपने आप में एक पूरी यूनिट का पार्ट है, ठीक है। उस टॉपिक के अंदर आप मेंस में इसके डेटा दे सकते हैं। प्री में तो क्वेश्चन आ ही सकता है, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। श्री महाकाल मंदिर परिसर विस्तार योजना, ठीक है, ठीक। इसके बारे में जो फैक्ट्स है वो भी सारे यहाँ दिए गए हैं। सरकार की क्या प्लानिंग्स है, उन प्लानिंग्स को भी यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। श्री महाकालेश्वर मंदिर, श्री बड़े गणेश मंदिर, हरसिद्धि नगर किसे कहा जाता, प्राचीन नाम उज्जैन, शिप्रा घाट, गोपाल मंदिर इत्यादि प्रमुख पर्यटन स्थल जो है, काल भैरव मंदिर वगैरह उज्जैन में है। और ये 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक है। उज्जैन को मध्य प्रदेश में मंदिरों के शहर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। रुद्र सागर जीर्णोद्धार में ऐसे नालों जहां से सीवर लाइन का पानी सागर में मिल रहा तो दूसरी जगह से डाइवर्ट किया जाता है, इसका आसपास लगभग 1500 वृक्ष भी लगा जाएंगे। अब क्वेश्चन आ जाता है रुद्र सागर झील कहाँ है, ठीक है। रामघाट के सौंदर्यीकरण, रामघाट कहाँ है, तो ये सारे उज्जैन से रिलेटेड चीजें आ रही है। और इसमें महाकाल मंदिर को एक वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में बढ़िया तरीके से डेवलप किया जा रहा है। GLCIS हमारे यहाँ फाउंडेशन इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, टारगेट बेस्ड हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, स्पेशल मेंस क्लासेस, प्री क्लासेस, सारे ऑफलाइन कोर्सेज से अवेलेबल है भरकुआ पे। आप डेफिनेटली अगर इंदौर में रहते हैं या इंदौर पहुंच चुके हैं या आने वाले हैं तो इंस्टीट्यूट एक बार ज़रूर विजिट करें। मेरा वादा है कहीं भी एडमिशन से पहले एक बार आप हमारे यहाँ 2 दिन 3 दिन का डेमो ज़रूर लेवें। रवि दहिया ने तुर्की में जीता, रवि दहिया ने तुर्की में जीता स्वर्ण पदक। भारत के दिग्गज पहलवान रवि दहिया ने तुर्की में आयोजित यासर दोंगू रैंकिंग सीरीज में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। रवि ने टूर्नामेंट में 61 किलोग्राम भार वर्ग सप्ताह के फाइनल में उज्बेकिस्तान के पहलवान गुलाम जोन अब्दुल्ला को 11-10 से हराया। मीराबाई ने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाइंग किया। ये जो हमारा रोजगार का जो समाचार पत्र है उसका जो स्पोर्ट्स वाला पार्ट है उसमें से क्वेश्चन निकाले गए हैं। भारत की अनुभवी महिला भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने इस वर्ष ब्रिटेन में आयोजित होने वाली राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ खेल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। मीराबाई ने सिंगापुर भारोत्तोलन इंटरनेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड जीता और यहाँ से वो क्वालिफाइड हुई कॉमनवेल्थ के लिए। दबंग दिल्ली ने जीता प्रो कबड्डी लीग का खिताब। पिछली बार कोरोना की वजह से ये नहीं हो पा रहा था ऑर्गेनाइज, इस बार हुआ। और प्रो कबड्डी लीग इस बार किसने जीती है, दबंग दिल्ली ने। और दबंग दिल्ली ने टूर्नामेंट के फाइनल में 3 बार की पहली चैंपियन कौन है, पटना पायरेट्स, उसको हराया। दबंग दिल्ली ने पहली बार प्रो कबड्डी लीग जीती है। मध्य प्रदेश की प्रज्ञा ने एशियन फेसिंग चैंपियनशिप में जीता रजत। ये देखिए इंपॉर्टेंट इनके बारे में स्पेशल। एशियन फेसिंग चैंपियन मध्य प्रदेश की प्रज्ञा को रजत। मध्य प्रदेश राज्य फेसिंग अकादमी की तलवारबाज प्रज्ञा सिंह ने उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियन फेसिंग चैंपियनशिप के ईपी इवेंट में रजत पदक हासिल किया। मतलब तलवारबाजी के अंदर भी मध्य प्रदेश ने पूरे इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को प्रेजेंट करना शुरू कर दिया बहन प्रज्ञा के माध्यम से। राफेल नडाल चौथी बार बने चैंपियन। नडाल ने मैक्सिकन ओपन का खिताब चौथी बार जीता। शिवपुरी में खुलेगा शासकीय महिला क्रिकेट अकादमी। शिवपुरी में तो शासकीय गवर्नमेंट जो विमेन क्रिकेट एकेडमी है वो कहाँ ओपन होगी, शिवपुरी में। भारत ने T20 क्रिकेट में दर्ज की लगातार 12वीं जीत। भारतीय क्रिकेट टीम ने T20 में 12वीं लगातार जीत की है और भारत ने श्रीलंका को 6 विकेट से हराया। रोहित शर्मा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। ये इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं विशेष। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इसके बारे में उद्देश्य महिलाओं का सशक्तिकरण। प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। 2022 की थीम जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। महिलाओं को मताधिकार दिलवाने से आरंभ हुई थी महिला अधिकारों की लड़ाई। इसके बारे में पूरी डिटेल पैराग्राफ में आपको दी गई जिसको आप रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट, मलयालम फिल्मों की अभिनेत्री KPS ललिता का निधन। ये आता है क्वेश्चन। पद्मश्री प्राप्त गांधीवादी शकुंतला चौधरी का निधन, कि इनका संबंध किससे था। पूर्व भारतीय कोच अकरामो का निधन। यामाना भाषा बोलने वाली विश्व की इकलौती महिला कृष्णा का निधन। स्कॉटलैंड में टेरोसोर का जीवाश्म मिला। ठीक है, स्कॉटलैंड के एक द्वीप पर वैज्ञानिकों को टेरोसोर का दुर्लभ जीवाश्म मिला है। ये टेरासोर का ऐसा प्रकार है जिसके बारे में पहले कभी भी जानकारी हम लोगों को नहीं थी। अब हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का जल्द होगा ट्रायल। कहाँ होगा, जापान में। 90 साल बाद ब्रिटेन जन्मा ओडवार्क। ठीक है, रुका इंडिगो के को फाउंडर ने दिया इस्तीफा। स्का इंडिगो जो है कंपनी है उसके को फाउंडर है, उन्होंने इस्तीफा दिया। फिर स्ट्रॉबेरी ने बनाया रिकॉर्ड। इजराइल के कदीमा जोरान के किसान एरियल चाही ने 289 ग्राम की सिर्फ एक स्ट्रॉबेरी उगाई है। ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रॉबेरी। आपने देखा होगा एक छोटा सा फ्रूट रहता है,
मुश्किल से 10, 15, 20 ग्राम, 25 ग्राम उसका वजन रहता है। इन्होंने लगभग 300 ग्राम के आसपास अप्रोक्सीमेट स्थापित की है। देश का पहला मीडिएशन सेंटर शुरू, ठीक है। ये मीडिएशन सेंटर जो है लगभग 25,000 स्क्वायर फीट एरिया में है, ठीक है। और ये जो है श्री राव ने इस प्रतिष्ठित संस्था की स्थापना के लिए हैदराबाद को चुने जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का आभार जताया। मतलब देश का पहला मीडिएशन सेंटर कहाँ हो रहा है? हैदराबाद में। और इसकी PDF आप GLCIS ऐप से जरूर डाउनलोड करें और जरूर पढ़ें। प्री मेंस इंटरव्यू तीनों के लिए ये मोस्ट वैल्यूएबल है। अभी भी बहुत कुछ चीज़ें हैं इसमें। विश्व बैंक अफगानिस्तान को देगा 7,500 करोड़ रुपए की सहायता। नौसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास मिलन, ये कहाँ शुरू हुआ? विशाखापट्टनम में। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के लिए 1600 करोड़। ये क्या है? आप GLCIS के इंस्टा पेज को भी फॉलो करें, कुछ चीज़ें वहाँ पे भी अपलोड की जाती है। भारत और ओमान नौसैन्य वायु प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। सी डोम क्या है? 20 वर्ड्स में आ सकता है मीन्स में। यूक्रेन के लिए NDRF ने भेजी राहत सामग्री, क्योंकि वहाँ पे भी युद्ध में परेशान है। वियना परमाणु वार्ता में नहीं सुलझ सके प्रमुख मुद्दे, ईरान। मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। राष्ट्रपति भवन प्रांगण में आरोग्य वनम का उद्घाटन। टोई उपग्रह लगने वाले कैमरों की जांच। मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का रोजगार निर्माण संग्रह। अब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी उसमें आते हैं उसके बेस पे हम लोगों ने क्या किया है, इसमें आपको इनके क्वेश्चन बना के साथ आंसर भी दे दिए हैं PDF में। एक बढ़िया चीज़ और है, इनका आप ऑनलाइन भी टेस्ट दे सकते हैं। इसको एज इट इज टेस्ट में भी कन्वर्ट करके हम लोगों ने आपको निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। इसका पूरा क्रेडिट जो है रोजगार और निर्माण की टीम को जाता है, शासन को जाता है। आप देख रहे होंगे तो निश्चित रूप से ये आपके लिए एक लाभप्रद सीरीज होगी, आपको जरूर अच्छा लग रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपका स्वागत, अभिनंदन। निश्चित रूप से आप ऐप को डाउनलोड करें और लगभग जितने क्वेश्चन उसके अंदर थे सारे क्वेश्चन आप देखिए। इनको पढ़ पाना एक वीडियो में संभव तो नहीं, आप स्वयं इस पर अभ्यास करेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरी आदत है मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, विद्यार्थियों को जानकारी पूरे अच्छे से मिल जाए। आप लोग जरूर निश्चित रूप से इसको डाउनलोड करें। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन आप लोगों का।